हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आकलन या मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ रिलेशंस। आकलन किसे कहते हैं? सीटेट वगैरह, सीटेट में ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जरूर आएगा 1-2 नंबर का, आप अच्छे से पढ़िए। किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसी का आकलन, जो किसी का आकलन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? जो लर्निंग के टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस के दौरान जिसका आकलन किया जाता है। तो निरंतर चलने वाली ये आकलन जो होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये चलती रहती है। और जो जानकारी इकट्ठा करते हैं किसी के, वही आकलन है। और ये चलने रहा, ये 2 पॉइंट याद करने वाले हैं। आकलन एक शॉर्ट प्रक्रिया है, ये भी आ सकता है। आकलन कैसी प्रक्रिया है? ये कैसी है? शॉर्ट प्रक्रिया है। आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का सही तरीका है। इम्प्रूव करने का क्या है? सही तरीका। ये भी पॉइंट एग्जाम में आ सकता है। आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि कंसेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन बच्चों को है उसको समझाना चाहिए। जैसे बच्चों को जो भी क्लासरूम में है या टीचर से जो भी उनका कन्फ्यूजन है वो अच्छे से समझाना चाहिए, उसमें अच्छे से समझाना चाहिए जिससे कि कोई डाउट ना रहे। ये भी पॉइंट आ सकता है। और आकलन कितने प्रकार का होता है? आकलन 2 प्रकार का होता है, रचनात्मक और योगात्मक। फॉर्मेटिव असेसमेंट या असेसमेंट। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो क्या होता है? जो सीखने से संबंधित होता है, जिसमें बच्चा सीखता है, जो सीखने से संबंधित होता है उसे क्या कहते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये सीखने का आकलन कहते हैं। सेकंड पॉइंट इसका है असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव असेसमेंट। सीखने का आकलन। इसमें क्या है? जो सीखा जाता है उसी का क्या है? इसका भी आकलन है। ये पॉइंट तीनों में से कोई से आ सकते हैं कि आकलन कितने प्रकार का होता है, आकलन क्या है। और जब उसमें क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको बता देंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। बस जल्दी से ये धीरे धीरे से टॉपिक खत्म करना है। असेसमेंट एज लर्निंग सेल्फ असेसमेंट। सीखने के रूप में आकलन। कैसे? जो सीखने के रूप में आकलन होता है उसे क्या कहते हैं? असेसमेंट एज लर्निंग सेल्फ असेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एवोल्यूशन या मूल्यांकन। मूल्यांकन किसे कहते हैं? किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोषों की विवेचना करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। किसी की विषय वस्तु, बच्चे की विषय वस्तु आदि के जो गुण दोष हैं उनका जो गुण दोष की विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय लिया जाता है वो क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। ये भी आ सकता है कि किसी विषय वस्तु, व्यक्ति आदि की गुण दोषों की जो विवेचन करके उस समय सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये भी आ सकता है। ये मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होते हैं। ये भी आ सकता है पॉइंट में। ये कैसा होता है? मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होते हैं। यह अधिगमकर्ता और लर्नर को सीखने के प्रोसेस में मदद करने के तरीके खोजता है। सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, याद करने वाले हैं और समझने वाले हैं। मूल्यांकन इस बात पर भी फोकस करता है कि अधिगमकर्ता लर्नर्स क्या और कैसे सीख रहा है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकते हैं। अब क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझा देंगे। मूल्यांकन की विशेषता, वैधता, वैलिडिटी। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करें जिसके बारे में वह ये जानना चाहता है। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानता है। जिसके बारे में जो चीज़ जानती है उसी की जो परीक्षण होता है वह क्या? वैधता या वैलिडिटी कहलाता है। विश्वसनीय वह होता है विभिन्न वस्तुओं जैसे एक परिस्थितियों में किसी परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रश्न होगा, ऐसे मापन विश्वसनीय कहलाता है। जिसका केवल अगर एक क्वेश्चन किया जाए उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, अदर क्वेश्चन नहीं होगा, तो वो विश्वसनीय या एबिलिटीज़ कहलाता है। व्यवहारिकता किसे कहते हैं? मूल्यांकन की प्रक्रिया, लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक व्यवहार और का क्या होना चाहिए? कुशल होनी चाहिए। इसका ये है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कोर्स बहुत है और इसे ख़त्म भी करना है और प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। जिस मूल्यांकन में एक ही अंतर हो और परीक्षक का प्रभाव ना पड़े।
परीक्षक का जिसमें प्रभाव ना कर पड़े वस्तुनिष्ठता वही कहलाती है। जैसे कि जैसे क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में एक क्लास में पढ़ते हैं, वो क्लास टीचर अगर किसी अदर स्टूडेंट को प्राइवेट ट्यूशन से देता है, घर पे ट्यूशन से देता है, तो उस बच्चे के लिए एक्स्ट्रा या अलग से मार्क्स दे देते हैं, तो वो क्या है, वस्तुनिष्ठता कहलाते हैं। और निष्ठ की तरफ पढ़ते हैं व्यापकता। इसमें सारे गुणों का क्या, व्यापकता का मतलब होता है इसमें सारे गुणों का क्या हो जाता है, मापन हो जाता है। कंटिन्यूस कंप्रेसिव एवल्यूशंस किसे कहते हैं, कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस ये किससे रिलेटेड है, सीबीएस से। इसे सबसे पहले किससे रिलेट, उससे पहले क्या थी, एनसीएफ से थी। से लेके कौन आया, सीबीएसई से पहले क्या, एनसीएफ से थी। एसएससी का मतलब होता है एसएससीसीई कंटिन्यूस कंप्रेसिव एवल्यूशंस। सीसीई इसलिए ज़रूरी है ताकि जल्दी जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल क्लास फ्रेंकलू पर होने वाली गलतियों को सुधारा जाए। जिसमें गलतियों को सुधारा जाए, जिसमें गलतियों को सुधारा जाए वो कंटिन्यूस कंप्रेसिव एवल्यूशंस होती हैं। लगातार व्यापक चलने वाला मूल्यांकन होता है, लगातार चलने वाला व्यापक मूल्यांकन होता है। इसमें गलतियों को क्लास से बाहर से सुधारा जाए। स्कूल बेस्ड, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA, इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह खुद ही उनकी क्षमता और कैपेबिलिटी को बेहतर बनाता है। इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह खुद ही उनकी क्षमताओं कैपेबिलिटी को बेहतर बनाता है। जैसे स्कूल से रिलेटेड स्टाफ, इसमें जो होता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है, SBA जो होता है, इसमें सारे फैकल्टी जो होते हैं सिर्फ स्कूल के टीचर्स, स्कूल के स्टूडेंट्स और सभी स्कूल के ही मौजूद रहते हैं। उससे वो क्या होता है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है, बाहर का अन्य का कोई नहीं होता है। और बस इतना ही, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।